आदाब दोस्तों। मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, मैंने एक आधार कार्ड नहीं बनवाया। इसकी जानकारी मुझे और मेरे खास दोस्तों को रही होगी कुछ, लेकिन वकील साहब मेरे जो लखनऊ में हैं, तो उन्होंने पिछली बार गया था तो सब लोग आए थे मिलने, तो वकील साहब ने बता दिया उन लोगों से कि आधार कार्ड नहीं शाहिद भाई के पास। मतलब आजकल तो आधार कार्ड ही लाइफलाइन हो गई। हर जगह मोदी जी आधार कार्ड को अटैच करवाते हैं। लोग सुनते हैं खबर कि आधार कार्ड नहीं रहेगा तो सिम बंद हो जाएगा, आधार कार्ड नहीं रहेगा तो खाता बंद हो जाएगा, क्या बंद हो जाएगा, सब है। तो लोग पूछ रहे हैं, बार बार फ़ोन करके पूछ रहे हैं, अरे आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कैसे ये चलता है वो चलता है, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा यार कितने लोग को जवाब दूँ, तो मैंने कहा ला एक वीडियो बना के बता दूँ कि आधार कार्ड मेरे पास नहीं है और ना मैंने बनवाया है, ना मेरा कोई बनवाने का इरादा है। आधार कार्ड के मैं शुरू से खिलाफ था कि ये बकवास चीज़ है बिला वजह, क्योंकि आधार कार्ड जो बनना था उससे पहले जो आधार कार्ड का एक फॉर्मेट था वो हम लोगों ने दिया था। वो एक अलग यूनिक आइडेंटिफिकेशन था। वो कार्ड जो बनता ना उसमें एक ऐसी चिप लगी रहती जो 10 लाख बार अपडेट की जा सकती है। उसमें इंसान की सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे खतौनी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के अलावा सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं। पासपोर्ट का भी डिटेल रहता है, लेकिन जब भी आदमी को बाहर जाना हो वही चीज़ डाल के मशीन में पासपोर्ट की कापी निकाल सकता था। तो वो यूनिक आईडी हम लोग चाह रहे थे, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने उसको बदल के, वो गवर्नमेंट ने इसलिए बदला कि उसमें सारी डिटेल आ जाएगी, तो जो नंबर 2 की प्रॉपर्टी लोगों की है वो भी उसमें अटैच करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसमें जो अटैच नहीं है वो हवा ही हो जाती, फिर कभी बेचना खरीदना हो तो बेच ही नहीं सकते थे। तो उसमें उस वक्त क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, झारखंड में जैसे कुछ आदिवासी या कहीं उनके पास पेटी बक्सा नहीं है, ये यूनिक आईडी कार्ड रखेंगे कहाँ, तो इसलिए नहीं बना। हालांकि उसके बाद हम लोगों ने प्रोजेक्ट दिया था कि एक सलाह दी कि अच्छा ठीक है, आदिवासियों या गरीबों के लिए नहीं तो पहले ऊपर जितने सांसद, विधायक, मंत्री और आईएएस पीसीएस अफसर हैं इन लोगों का बना दिया जाए। इनके पास पेटी बक्सा अलमारी लाकर सब है। तो गवर्नमेंट इन्हीं लोगों की तो सेफ्टी के लिए उसको रिजेक्ट की थी, तो क्यों आप बना देगी। तो वो लोग हम लोग का प्रपोजल कैंसिल कर दिए थे और फिर आधार कार्ड निकाले कि ऐसे ऐसे बनेगा। तो मैंने कहा ये बेकार फर्जी चीज़ है, क्योंकि इसका जब ऐसी रहेगी तो इसका डेटा प्रोटेक्शन भी नहीं करेंगे। तो जब आधार कार्ड बना और लोगों को कंपलसरी किया जाने लगा कि बनवाइए बनवाइए, तो मुझे तो पहले से पता था कि इसका लिंक हो जाएगा तो हर जगह शो हो जाएगा, हमारी कोई अपनी प्राइवेसी नहीं रहेगी, तो मैं कभी नहीं बनवा रहा था। तो बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट में रिट भी किए। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हो रही थी तो एक होता है पिटिशनर, एक होता है सरकारी पक्ष। तो पिटिशनर लोग अपना बता रहे थे इसका प्रोटेक्शन नहीं है और गवर्नमेंट ने कुछ अभी किया नहीं है, कोई आधारभूत ढांचा नहीं है, कैसे क्या करना है, ऑनलाइन हो जाएगा तो हर आदमी इसको पा लेगा, कहीं से भी हमारी डिटेल निकाल लेगा। वो अपनी बहस कर रहे थे। सरकारी वकील ने जो जवाब दिया वो जानदार था। मैं अगर जज होता ना तो उसको मरने तक की सज़ा देता कि इसको पागल खाने में भी ले जाइए और जब तक जिंदा रहेगा इसको पागल खाने में ही रखिएगा। उस वकील को उसकी दलील सुनिए। उसने कहा कि सर ये जो पिटिशनर के वकील लोग कह रहे हैं ये सब गलत है, सरकार बहुत सीरियस है इस पर। उसने 13 फीट मोटी दीवार बनाकर उसके अंदर सारा डेटा रखा है। अबे आधार कार्ड की बात हो रही है, अनारकली की थोड़ी ना, कि तू 13 फीट मोटी दीवार जंजीर में बांध देगा, अनारकली को तो जंप मार के भाग नहीं पाएगी। डेटा का दीवार से क्या संपर्क है भाई। डेटा प्रोटेक्शन ऑनलाइन किया जाता है कि वो दीवार के अंदर रख देगा या ज़मीन में गाड़ देगा तो उसका सिग्नल नहीं आएगा। तो वकील साहब ने ये दिया तो जज साहब कुछ बोले नहीं, थोड़ा सा सिर्फ लाइटली मुस्कुराए थे और फिर उनके आर्गूमेंट को खारिज कर दिया और फिर कहा कि नहीं, गवर्नमेंट को अगर ये है कि वो जो स्कीम चलाती है उसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए और स्कीम का दुरुपयोग ना हो पाए, तो गवर्नमेंट अपनी स्कीमों में अगर गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ जिसको लेना है वो आधार कार्ड ज़रूरी है, वो आधार कार्ड लगाएगा तभी गवर्नमेंट का लाभ पाएगा, अन्यथा गवर्नमेंट का लाभ नहीं है। गवर्नमेंट का लाभ मतलब सब्सिडी से, जैसे राशन है और दवाई है, जो भी मिलता है छूट उट पे, आवास फावास जो देते हैं वो सब चाहिए, तो आधार कार्ड ज़रूरी है, नहीं तो नहीं। तो जब ये है तो कैसे खाता बंद कर देगा यार, कैसे सिम बंद कर देगा। तो मेरा मौलिक अधिकार है, मोबाइल सिम या तो दो या नहीं तो बेचना बंद कर दो।
ऐसे थोड़े ना मेरे पास आधार कार्ड नहीं तो नहीं दोगे। वैक्सीन नहीं लगवाई मैंने कि वैक्सीन के लिए बोले आधार कार्ड मस्ट है। हमने कहा रखो यार अपनी वैक्सीन। बोले हवाई सफ़र नहीं कर सकते। अरे कैसे नहीं सफ़र कर सकते, मुझे बॉम्बे जाना है, ज़रूरी है, काम है, मैं तो जाऊँगा। कोरोना फैलाने की अगर तुमको डर है तो तुम मुझे जब एयरपोर्ट पे उतरूँगा तो तुम मुझे पकड़ लेना, वहाँ मेरी जांच करवा लेना, 2 दिन में रिपोर्ट आएगी, 2 दिन बाद छोड़ना, लेकिन जाने के अधिकार को नहीं रोक सकते। तुम बम्बई नहीं जा सकते। तो मैं तो कोरोना मुझे हुआ भी था दिसंबर में, तो मैं 26 दिसंबर को आया भी था बम्बई, 26 दिसंबर 2020 को फ्लाइट से ही आया था। लेकिन उसमें कहीं आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, और आधार कार्ड मस्ट नहीं है। आधार कार्ड अगर ज़रूरी है तो सिर्फ उसको जो सरकारी योजनाएं लेता है, सब्सिडी जिसको लेनी हो, वहाँ आधार कार्ड ज़रूरी है कि सब्सिडी दोहरी तेहरी ना चली जाए। बाकी आपको अगर सरकार से कोई लाभ नहीं लेना है तो वो आधार कार्ड बिल्कुल नहीं बनवाना है। मैंने आज तक कोई लाभ नहीं लिया सरकार से। मैं तो सरकार से दूर दूर तक रिश्ता नहीं रखना चाहता। भैया तुम अपना काम करो, मुझे अपना करने दो। अब जीएसटी का भरने का है तो उसमें, लेकिन जीएसटी मैं आधार कार्ड नहीं, पैन से काम चलाओ, नहीं तो नहीं। वो पैन कार्ड आधार से लिंक करो, नहीं कराना है मुझको, मेरी मर्जी, मैं नहीं कराऊंगा लिंक। पैन कार्ड को आधार से क्यों लिंक कराऊं भाई, इसमें आधार की क्या ज़रूरत है। मेरा अपना अकाउंट है, मैं चाहूँ बताऊँ, नहीं चाहूँ नहीं बताऊँ। गवर्नमेंट को अगर पता करना है बैंक से फ़ोन करके पता कर ले, लिंक करा दूंगा तो कोई भी कल पता कर लेगा, कल एक क्लिक पे मेरा पैसा निकाल लेगा आधार कार्ड से। तो ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा, कोई मेरा अंगूठा लगवा के निकलवा लेगा। बैंक में जाके लूटने या मेरी जेब काटने से तो वो मशीन आती है, उस पर अंगूठा लगाया, निकाल लिया पैसा, दाँत चियार के रह जाएंगे। तो ये सब नहीं, जब तुम प्रोटेक्शन बना लो यार तब कंपलसरी करो। अमेरिका में है $250 करोड़ रुपया वो डेटा प्रोटेक्शन पे लगाते हैं वो लोग, सेफ्टी के लिए। हमारे यहाँ कितना, 250 करोड़, हमारे यहाँ कितना, 13 करोड़ $250 करोड़ और $13 करोड़ क्या। और हमारी आबादी उनकी आबादी, और हम कहते हैं हम डिजिटलाइजेशन हो गए, फलाना हो गए। हम लोग ना जीपे चलाने लगे हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है जीपे। अबे वो तो चलाने लगे, ठीक है, देख कितना फ्रॉड होता है, कितना लोग क्लिक करके पैसा निकाल लेते हैं, वो नहीं देखते। तुम जीपे चलाने लगे हैं तो ठीक है भाई, यूपीआई और पूरी दुनिया जानती है हम यूपीआई चलाते हैं, ठीक है, चला रहे हो, उससे साइड इफेक्ट नहीं रोक पाते हो जितने लोग परेशान हैं। तो मैं ये बताना चाहता था, आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है, जिसको बनवाना हो बनवाए, नहीं बनवाना ना बनवाए। अगर गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी लाभ लेना है तो आधार कार्ड बनवाना मस्ट है। बिना आधार कार्ड के कोई सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। और अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी या लाभ नहीं लेना है तो आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई मांगे उसको सीधे डांट दो। अगर कोई खाता होता बंद करना, केस कर दो उसके खिलाफ, मैनेजर के। कैसे बंद किया, खाता नहीं बंद कर सकता, मोबाइल सिम नहीं बंद कर सकता, कुछ नहीं बंद कर सकता, कुछ भी नहीं बंद कर सकता। गवर्नमेंट की सब्सिडी रोक सकता है, वो कर सकता है। तो गवर्नमेंट की सब्सिडी लेनी नहीं, हम लोग उसमें कैटेगरी में आते ही नहीं यार, फकीर फोकड़ा वाले में जाके लें। तो हमको आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं, इसलिए नहीं बनाया। तो लोग पूछ रहे थे तो मैंने कहा और डिटेल बता दें, आधार कार्ड होता क्या और इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों नहीं है, और किसको बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए, और मैं क्यों नहीं बनवाया हूँ। तो मैं ना सब्सिडी लेता हूँ, ना मुझे ज़रूरत है, और ना मैं आधार कार्ड बनवाऊँगा। हो गया क्लियर।